हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कौर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्य परीक्षा का पार्ट 4 लाया हूं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा टाइप फर्स्ट में शब्द सादृश्यता यानी वर्ड एनालॉजी चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 100 तक मैं आपको करवा चुका हूँ। आज मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101, सम्मेलन का जो संबंध अध्यक्ष से है वही संबंध समाचार पत्र का किससे होगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार सम्मेलन का जो प्रधान है वह अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार दोस्तों समाचार पत्र का प्रधान कौन, संपादक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 102, दक्षिण का जो संबंध यहाँ पर उत्तर पश्चिम से है वही संबंध पश्चिम का किससे होगा। देखिए दोस्तों मैं डायरेक्शन बना के आपको समझा देता हूँ। देखिए तो दोस्तों ये तो ऊपर कौन सी उत्तर दिशा, इस साइड ये दिशा हो जाती पूरब, इस साइड ये हो जाती पश्चिम, ठीक, ये दिशा हो जाती दक्षिण। क्लियर दोस्तों, देखिए यहाँ पर उत्तर पश्चिम बोला गया है तो पश्चिम और उत्तर के बीच में दिशा हो जाती ये वाली उत्तर पश्चिम। क्लियर। अब हमें दोस्तों दक्षिण से जाना है उत्तर पश्चिम। अब किस दिशा में जाना है दोस्तों, जिस तरफ घड़ी की सुई चलती है, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा की ओर, ठीक है, दक्षिण से जाना है। और तो दोस्तों जाएंगे दक्षिण से पहले जाएंगे पश्चिम तक, ठीक है, कितना जाएंगे दक्षिण से पश्चिम, यहाँ तक 90 डिग्री, कितना गए 90 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक आना है, कहाँ तक, उत्तर पश्चिम तक, तो 45 ये रहेगा क्योंकि दोस्तों आधा हो जाएगा, एकदम बीच में है, पश्चिम और उत्तर के बीच में है ये उत्तर पश्चिम, तो 90 का यहाँ पर आधा हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा कितना 90 है, 90 का आधा ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 ये जोड़ देंगे, कौन सा, ये वाला 90 ये जोड़ देंगे, 45 ये रह जाएगा उत्तर पश्चिम, तो ये कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से यहाँ पर उत्तर पश्चिम पहुँचे, तो कितना हो गया, कितने डिग्री, 135। क्लियर दोस्तों। अब देखिए हमें अब पश्चिम से बताना है हमें दोस्तों पश्चिम का संबंध किससे होगा, तो पश्चिम से हम 135 चलेंगे, ठीक है, किस दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। तो दोस्तों पश्चिम कहाँ है, ये रहा, 135 चलेंगे, 90 यहाँ पर पहुँच गए हम, 45 और तो यहाँ पर पहुँच गए हम, तो कौन सी दिशा हो गई, ये है उत्तर, ये है पूरब, उत्तर पूरब, ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों उत्तर पूरब। क्लियर, उत्तर पूरब यानी ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, चूहा का जो संबंध बिल्ली से है कीड़ा का किससे होगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार दोस्तों बिल्ली किसको खा जाती है, बिल्ली चूहा को खा जाती है, किसको खा जाती है, चूहा को खा जाती है, उसी प्रकार दोस्तों कीड़ा को कौन खा जाता है, पक्षी खा जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, वेस्ट का जो संबंध नॉर्थ ईस्ट से है साउथ का किससे होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले डायरेक्शन बना दूंगा दोस्तों, ये हो गई कौन सी दिशा, ये हो गई ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। क्लियर। अब नॉर्थ ईस्ट बोला है तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, ये वाली, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एन ई। क्लियर। अब दोस्तों वेस्ट का नॉर्थ ईस्ट से क्या संबंध है, देखिए वेस्ट ये रहा, नॉर्थ ईस्ट ये रहा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक कितने का बनेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो बनेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो बनेगा कितना, 90 डिग्री का, और ये बीच में कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, 90 का आधा 45, क्योंकि बीच में है नॉर्थ ईस्ट, तो 90 और 45 135 डिग्री, ठीक है, ये भी कितने का बनेगा दोस्तों, 135 डिग्री का, ठीक है, पूरा 135 डिग्री। चलिए बताना क्या है, साउथ का संबंध हमें उसी प्रकार से बताना है किससे होगा। तो यहाँ से दोस्तों साउथ से चलेंगे घड़ी की सुई की दिशा की ओर, यहाँ से चलेंगे 135 डिग्री चलेंगे, 90 चलेंगे वेस्ट पहुँच गए, 45 और चलेंगे तभी 135 होगा, यानी यहाँ पहुँच गए हम,
तो कौन सी दिशा है दोस्तों, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105। देखिए, एल्यूमिनियम का जो संबंध यहाँ पर बॉक्साइट से है, उसी प्रकार से दोस्तों लोहा का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जिस प्रकार एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है दोस्तों, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा अयस्क के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वह क्या बॉक्साइट है, उसी प्रकार दोस्तों लोहा का अयस्क क्या होता है, वह हेमेटाइट होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 106। देखिए, चिकित्सक का जो संबंध रोगी से है, उसी प्रकार वकील का किससे होगा। देखिए दोस्तों, जो रोगी है इलाज के लिए किसके पास जाता है, चिकित्सक के पास। उसी प्रकार से दोस्तों अब वकील के पास कौन जाता है, मुवक्किल जाता है। कौन जाता है, मुवक्किल जाता है, यानी क्लाइंट जाता है इंग्लिश में। ठीक है, कौन, क्लाइंट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है प्रोत्साहन का जो संबंध विजय से है, उसी प्रकार कुंठा का किससे होगा, बताना है। देखिए, प्रोत्साहन से दोस्तों हमें विजय प्राप्त होती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति प्रोत्साहित है, उसको प्रोत्साहन है, तो उसे विजय प्राप्त होती है। अगर कुंठा है, कुंठा का मतलब होता है दोस्तों, कुंठा का मतलब हताश या फ्रस्ट्रेशन। तो अगर यदि वो हताश है, कुंठा है, तो उसे हमेशा क्या प्राप्त होगी, विफलता प्राप्त होगी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 108। कुत्ता का जो संबंध स्वानी से है, घोड़ा का किससे होगा। देखिए दोस्तों, जो कुत्ता है वह स्वानी जंतु है। कुत्ता क्या है, स्वानी जंतु, यानी स्वानी का मतलब क्या होता है, स्वानी का मतलब होता है कैनाइन। ठीक है, कैनाइन वर्ग में आता है। कुत्ता स्वानी जंतु है, तो घोड़ा कौन सा जंतु है, घोड़ा खुर वाला जंतु है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। नदी का जो संबंध यहाँ पर बांध से है, उसी प्रकार यातायात का किससे होगा। देखिए दोस्तों, नदी की धारा को नदी की जो धारा होती है उसे बांध की सहायता से हम रोकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जो यातायात है, ठीक है दोस्तों, यातायात है, यातायात को कैसे रोकते हैं हम, सिग्नल बत्ती से रोकते हैं। ठीक है, किससे रोकते हैं, सिग्नल बत्ती से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। पक्षी विज्ञानी का जो संबंध पक्षी से है, पुरातत्वविद का संबंध किससे होगा। पक्षी के अध्ययन को हम पक्षी विज्ञानी बोलते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं दोस्तों, अश्वमोपकरण के अध्ययन को। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 111। स्वागती का जो संबंध कार्यालय से है, सत्कारणी का किससे होगा। देखिए दोस्तों, स्वागती मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्वागती मतलब होता है रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शन पे जो बैठते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्वागती। दोस्तों कार्यालय में, जो कार्यालय होता है, कार्यालय में स्वागत के लिए दोस्तों, जो कार्यालय होता है, कार्यालय में कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उनकी सहायता के लिए कौन बैठा रहता है, रिसेप्शनिस्ट, यानी स्वागती बैठा रहता है। ठीक है, और जबकि वायुयान में, ऑप्शन डी में जो वायुयान है, वायुयान में कौन मिलता है, हमें सत्कारणी मिलती है। ठीक है, स्वागत के लिए, सहायता के लिए कौन मिलती है, सत्कारणी। अब दोस्तों आप पूछोगे कि सर सत्कारणी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, सत्कारणी, अगर आपने सत्कारणी नहीं सुना है तो आपने सुना होगा एयर होस्टेस। क्या सुना होगा, एयर होस्टेस। ठीक है, वायुयान में कौन होती है, एयर होस्टेस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। देखिएगा दोस्तों, कुत्ता का जो संबंध जलांतक से है, मच्छर का किससे होगा। देखिए दोस्तों, कुत्ता के काटने से
क्या होता है, जलांतक बीमारी होती है, यानी रेबीज। जलांतक को और क्या बोलते हैं हम, रेबीज बोलते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों मच्छर के काटने से क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है दोस्तों मलेरिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113 देखिए क्या है क्वेश्चन। लोमड़ी का जो संबंध चालाक से है, चालाक है, चालाक, खरगोश का संबंध किससे होगा। दोस्तों लोमड़ी कैसी होती स्वभाव में, लोमड़ी स्वभाव से चालाक होती है। खरगोश का स्वभाव कैसा होता है, डरपोक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। नम्य का जो संबंध अनम्य से है, आत्मविश्वास का किससे होगा। नम्य का दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द है अनम्य, उसी प्रकार से आत्मविश्वास का विलोम शब्द यहाँ पर आ जाएगा, तो वो होता है आत्मसंशय। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 क्या है क्वेश्चन। घड़ी का जो संबंध समय से है, थर्मामीटर का किससे होगा। देखिए दोस्तों, घड़ी में समय को देखा जाता है, घड़ी में क्या देखा जाता है, समय देखा जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों थर्मामीटर में क्या देखा जाता है, तापमान देखा जाता है, यानी टेम्परेचर देखा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116 क्या है दोस्तों क्वेश्चन। आवास का जो संबंध किराया से है, यात्रा का किससे होगा। आवास से दोस्तों क्या, किराया, आवास से जो किराया का संबंध है दोस्तों किस प्रकार से है। दोस्तों कोई भी मतलब आवास में किराए से रहता है, तो मतलब उसको किराया मिलता है। क्या मिलता है, घर में कोई किराए से रहता है आवास में, तो उसे किराया मिलता है, वो किराया देता है। ठीक है, वो किराया देता है, ठीक है, मकान मालिक को। लेकिन दोस्तों जब वो यात्रा करता है कोई व्यक्ति, तो उसे क्या, यात्रा भाड़ा देना होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन है यात्रा भाड़ा। क्लियर, करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 117 लंबाई का जो संबंध मीटर से है, तो शक्ति का किससे होगा। दोस्तों लंबाई को हमेशा मीटर में मापा जाता है, आपको पता होगा। शक्ति को मापा जाता है वाट में। किस में मापा जाता है, शक्ति को वाट में मापा जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हमारा हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 वर्ग का जो संबंध घन से है, तो वृत्त का किससे होगा। देखिए वर्ग दोस्तों द्विमीय आकृति, यानी 2D डायमेंशन है। ठीक है, वर्ग क्या, घन क्या है, 3D है, त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशन। ठीक है, क्लियर। दोस्तों ये 2D से 3D बनता है, यानी वर्ग से घन बनता है। उसी प्रकार से दोस्तों ये 2D है वृत्त, तो 2D से यहाँ पर 3D क्या बनेगा, वृत्त से क्या बनेगा यहाँ पर 3D, यहाँ पर दीर्घ वृत्त बनेगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 छेनी का जो संबंध मूर्तिकार से है, उसी प्रकार से हैंगा या हैरो का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 चंद्रमा का जो संबंध उपग्रह से है, पृथ्वी का किससे होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों जिस प्रकार जो चंद्रमा है एक उपग्रह है, उसी प्रकार दोस्तों पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है, ग्रह। चंद्रमा उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है, ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 121 आयतन चित्र का जो संबंध स्तंभ चार्ट से है, सुलेखन का किससे होगा। दोस्तों जिस प्रकार आयत चित्र स्तंभ चार्ट से संबंधित है, आयतन चित्र स्तंभ चार्ट से संबंधित है, उसी प्रकार से दोस्तों सुलेखन दोस्तों सुलेखन हस्तलेखन से संबंधित। किससे, हस्तलेखन से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 122 कनपटी का जो संबंध कान से है, कंधा का जो संबंध हाथ से है, उसी प्रकार मसूड़ा का किससे होगा। देखिए दोस्तों क्लियर कर दूंगा मैं ये चीज़। देखिए दोस्तों जो कनपटी है, कनपटी जो कान है, कान कनपटी से संकलन है, संलग्न है। मतलब दोस्तों
और यहाँ पर देखिए कंधा हाथ से है, ठीक है दोस्तों। देखिए जो हाथ है, हाथ किस में जुड़ा हुआ होता है, कंधा में जुड़ा हुआ होता है, कंधे में, कंधा में। उसी तरह से कान कनपट्टी में जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर मसूड़ा किस में जुड़ा हुआ होता है, वो करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, मतलब मसूड़े में क्या जुड़ा रहता है, दांत जुड़े हुए होते हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर। क्लियर। देखिए कान जुड़े हुए होते कनपट्टी में, हाथ जुड़े हुए थे कंधे में, मसूड़े जुड़े हुए थे, ठीक है, मसूड़े में जुड़े हुए थे दांत। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 123। मोरनी का जो संबंध मोर से है, कुतिया का किससे होगा। देखिए दोस्तों, मोरनी, मोर का क्या है, स्त्रीलिंग है। मोरनी जो है, मोरनी मोर का क्या है, स्त्रीलिंग। कुतिया किसका स्त्रीलिंग है, कुत्ते का, कुत्ता का, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन 124। मणिपुर का जो संबंध मणिपुर से है, मणिपुरी का संबंध मणिपुर से है, कथकली का किससे होगा। देखिए दोस्तों, ये लोक नृत्य की बात हो गई है, किसकी, लोक नृत्य की, ठीक है। मणिपुरी लोक नृत्य किसका है, मणिपुर राज्य का। कथकली जो लोक नृत्य है किस राज्य का है, कथकली दोस्तों, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, कथकली है दोस्तों केरल का। किसका, केरल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 125। अध्यापक का जो संबंध छात्र से है, धर्मगुरु का किससे होगा। दोस्तों अध्यापक छात्र को क्या करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। उसी प्रकार धर्मगुरु अपने शिष्य को देते हैं मार्गदर्शन। किसको, शिष्य को। ऑप्शन है फर्स्ट करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खियां का जो संबंध भिनभिनाना से है, उल्लू का किससे होगा। दोस्तों मधुमक्खी द्वारा जो आवाज़ पैदा होती है, मधुमक्खी जो आवाज़ पैदा करती है, तो वो दोस्तों क्या कहलाती है, भिनभिनाहट, ठीक है। क्या कहलाती है, भिनभिनाहट, भिनभिनाना। उसी प्रकार दोस्तों उल्लू जो आवाज़ करता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, दुदुआना, ठीक है, दुदुआना कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127। सुदृढ़ का जो संबंध चिरकालिक से है, वित्तीय का किससे होगा। दोस्तों ये क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। सुदृढ़ मतलब होता है स्ट्रोंग, अगर आपको नहीं पता है तो। चिरकालिक का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म। क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग, मतलब ये एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हैं। उसी तरह से वित्तीय मतलब आपको पता ही होगा, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका पर्यायवाची दिवालिया है, ठीक है, दिवालिया है। यानी दिवालिया का अर्थ ये होता है, क्या होता है, दिवालिया का अर्थ मतलब दोस्तों जो रेंट चुकाने में असमर्थ लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इंसॉल्वेंट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128। फर्नीचर का जो संबंध बेंच है दोस्तों, यहाँ पर बेंच से है, तो लेखन सामग्री का किससे होगा। देखिए फर्नीचर के अंतर्गत दोस्तों क्या आती है, बेंच आती है, फर्नीचर में ही आती है ना बेंच। उसी प्रकार से लेखन सामग्री किस में आएगी, लेखन सामग्री के अंतर्गत दोस्तों लेखनी आती है, ठीक है, मतलब पेन, पेन को ही हम लेखनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 129। कोयला का जो संबंध काला डायमंड से है, पेट्रोलियम का किससे होगा। देखिए कोयला को दोस्तों कोयला को काला सोना हम कहते हैं। कोयला को क्या कहा जाता है, काला सोना, यानी यहाँ पर दोस्तों काला डायमंड है ना। तो दोस्तों कोयला को हम क्या बोलते हैं, काला सोना या काला डायमंड, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों पेट्रोलियम को, मतलब दोस्तों कोयला को तो हम क्या बोलते हैं, काला डायमंड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, काला डायमंड बोलते हैं कोयला को। लेकिन पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं हम, पेट्रोलियम को दोस्तों हम डायमंड नहीं बोलते, पेट्रोलियम को तो बोलते हैं द्रव सोना बोलते हैं, पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, द्रव सोना। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
पोस्टर दीवार में देखिए, पोस्टर का जो संबंध दीवार से है, फोटोग्राफ किससे होगा? मतलब दोस्तों जो पोस्टर है कहाँ लगाते हैं हम? दीवार पर, ठीक है। पोस्टर दीवार पर चिपकाया जाता है, कहाँ पर? दीवार पर। उसी प्रकार से दोस्तों फोटोग्राफ कहाँ लगाया जाता है? फ्रेम में लगाया जाता है। यहाँ पर आ जाएगा फ्रेम, यानी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी फ्रेम करेक्ट उत्तर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 131। सिम्फनी यानी स्वर संगति का जो संबंध संगीतकार से है तो चित्रकार का किससे होगा? दोस्तों सिम्फनी एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए जटिल तथा लंबी संगीत रचना है। जो सिम्फनी है ये मतलब स्वर संगति, ये क्या है? स्वर संगति ये मतलब बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए लंबी संगीत रचना है। बड़े ऑर्केस्ट्रा जो होते हैं उनके लिए एक लंबी संगीत रचना है, क्या? स्वर संगति। उसी प्रकार से दोस्तों उसी प्रकार से दोस्तों दीवार जो होती है, दीवार या छत के भीतरी सतह पर मतलब जो गीले प्लास्टर होते हैं उन पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्रेस्को, ठीक है, उन्हें बोलते हैं फ्रेस्को। कौन सी चित्रकार को बोलते हैं फ्रेस्को? मतलब जो चित्रकार दीवार पे बनाए जाते हैं, गीली दीवार पर छत की भीतरी सतह पर जो बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं, उन चित्र को बोलते हैं फ्रेस्को। और दोस्तों यहाँ पर क्या संबंध बताया मैंने? जो ऑर्केस्ट्रा होती है, ठीक है, सिम्फनी एक बड़े जो सिम्फनी है एक बड़े ऑर्केस्ट्रा, मतलब स्वर संगीत जो है सिम्फनी एक बड़े ऑर्केस्ट्रा की एक लंबी संगीत रचना है, ठीक है दोस्तों। क्लियर। उसी प्रकार से दोस्तों ये संबंध है चित्रकार का, मतलब जो गीली दीवार में जो चित्र बनाते हैं छत की भीतरी सतह में, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? फ्रेस्को बोलते हैं। क्लियर। आप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाथी का जो संबंध गजदंत से है तोता का किससे होगा? मतलब जो गजदंत हाथी के मुंह से बाहर निकले लंबे दांत होते हैं, ठीक है, गजदंत हम किसे बोलते हैं? जो हाथी होता है, ठीक है, तो गजदंत हम किसे बोलते हैं? गजदंत हाथी के मुंह से बाहर निकले, हाथी के मुंह से बाहर निकले लंबे दांत होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? गजदंत, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों जो चोंच होती है, ऑप्शन सी में जो चोंच है, चोंच मुंह से जुड़ा होता है, ठीक है, किसके? तोता के, ठीक है, चोंच तोता के मुंह से जुड़ा होता है उसी प्रकार से, तो ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, विषाणु का जो संबंध चेचक से है जीवाणु का किससे होगा? चेचक दोस्तों किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है, ठीक है। इनमें से कौन सी बीमारी है जो जीवाणु के द्वारा होती है? मतलब जो टाइफाइड है वो होती जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, घर का जो संबंध रसोई से है पौधा का किससे होगा? घर में दोस्तों जो भोजन पकाने के लिए जो जगह होती है उसे हम रसोई कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों पौधे में भोजन का निर्माण जहाँ होता है, जो करता है उसे क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पुस्तक का जो संबंध शेल्फ से है कपड़े का किससे होगा? दोस्तों शेल्फ में पुस्तक रखी जाती हैं, उसी प्रकार कहाँ पर? वार्डरोब में क्या रखे जाते हैं? कपड़े रखे जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ग्रामोफोन का जो संबंध रिकॉर्ड से है वीडियो का किससे होगा? दोस्तों ग्रामोफोन प्लास्टिक की गोलाकार पतली चकती होती है। जो ग्रामोफोन किसे बोलते हैं? ये प्लास्टिक की गोलाकार पतली चकती होती है, ठीक है। जिस प्रकार आवाज़ या संगीत रिकॉर्ड किया जाता है, जिस प्रकार दोस्तों संगीत या फिर आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों वीडियो की जो कैसेट होती है ये टेप पर रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, टेप पर रिकॉर्ड की जाती है, यानी सी कैसेट करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए 137, पक्षी का जो संबंध पंख से है मत्स्य का किससे होगा?
दोस्तों पक्षी की जो बाहरी आवरण होता है ये किससे ढका होता है? पंख से। उसी प्रकार दोस्तों जो मत्स्य का जो बाहरी आवरण है वह किससे ढका होता है? सेल से ढका होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विद्यालय के जो संबंध अध्यापक से है तो बैंक का किससे होगा? दोस्तों जिस प्रकार विद्यालय में अध्यापक गण रहते हैं, विद्यालय में कौन होते हैं? अध्यापक होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों बैंक में कौन होते हैं? बैंकर। ऑप्शन है करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है 139, गेहूं का जो संबंध धान्य से है तो पानी का किससे होगा? दोस्तों गेहूं धान्य के अंतर्गत आता है। किसके? धान्य के। उसी प्रकार दोस्तों पानी किसके अंतर्गत आता है? द्रव के अंदर। ठीक है, यहाँ पर धान्य नहीं होगा, वैसे धन होगा। ठीक है, धान्य नहीं बोला जाता, धन बोला जाता है। गेहूं क्या है? धन है, मतलब धन के अंतर्गत आता है। पानी आता है द्रव के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 140, ऊपर का जो संबंध नीचे से है तो पीछे का किससे होगा? ठीक है, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। ऊपर का विलोम क्या है? नीचे, तो पीछे का क्या होगा? पीछे का क्या होगा दोस्तों? सामने। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 141, खगोल विज्ञान का जो संबंध तारे से है तो भूविज्ञान का किससे होगा? दोस्तों तारे का जो अध्ययन होता है उसे खगोल विज्ञान के अंतर्गत किया होता है। ठीक है, तारे का अध्ययन खगोल विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो भूविज्ञान का मतलब दोस्तों जो पृथ्वी का अध्ययन भूविज्ञान के अंदर होता है ना। तारे का अध्ययन खगोल विज्ञान के अंतर्गत होता है, पृथ्वी का अध्ययन भूविज्ञान के अंतर्गत होता है। सी करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 142, 142, थकान का जो संबंध विश्राम से है तो निर्जल का किससे होगा? दोस्तों थकान दूर करने के लिए हम विश्राम करते हैं, थकान दूर करने के लिए विश्राम करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों जल की कमी, ठीक है, निर्जल यानी जल की कमी किसके द्वारा पूर्ति होती है? ये होती जल के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 143, लेखक का जो संबंध पुस्तक से है दर्जी का किससे होगा? बताइए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है? देखिए पुस्तक कौन लिखता है? पुस्तक लिखता है लेखक। कौन लिखता है? लेखक। दोस्तों दर्जी क्या करता है? दर्जी कमीज सिलता है। ठीक है, क्या सिलता है? दर्जी कमीज सिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूर करना का जो संबंध आकर्षित करना से है लचीला का किससे होगा? मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है? विलोम शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक शब्द क्या है? दूर करना का आकर्षित करना। लचीला का क्या हो जाएगा? लचीला का हो जाएगा कड़ा। ठीक है, कठोर। अगला क्वेश्चन 145, घोड़ा का जो संबंध हिनहिनाना से है घंटा का किससे होगा? दोस्तों घोड़े की आवाज़ को हम हिनहिनाना कहते हैं, घंटा की आवाज़ को हम आवाज़ को बजना कहते हैं, घंटा की आवाज़ को। ऑप्शन है करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 140, वीडियो का जो संबंध कैसेट से कंप्यूटर का किससे होगा? जिस प्रकार दोस्तों वीडियो में दोस्तों कैसेट उपयोगी होती हैं, उसी प्रकार दोस्तों कंप्यूटर में फ्लॉपी प्रयुक्त होती है। फ्लॉपी मतलब ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन 147, ग्लूकोमीटर का जो संबंध रक्त शर्करा से है नाड़ी मापी का संबंध किससे होगा? दोस्तों ग्लूकोमीटर से क्या नापा जाता है? ग्लूकोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर। और नाड़ी मापी से क्या मापा जाता है? नाड़ी मापी से मापा जाता है
रक्तचाप। क्या मापा जाता है? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 148। व्यवहार का जो संबंध मनोविज्ञान से है तो पादप का किससे होगा? दोस्तों व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है। पादप के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध ऊर्जा से है तो डीएनए का किससे होगा? दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाता है वंशानुगत से। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 150। क्या है क्वेश्चन है मरुस्थल का जो संबंध मृगमरीचिका से है महासागर का किससे होगा? देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए अल नीनो। ठीक है दोस्तों, मृगमरीचिका मरुस्थल से संबंधित है। ठीक है, किससे? मरुस्थल से। उसी प्रकार दोस्तों जो अल नीनो है किससे? महासागर से संबंधित है। 150 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे टोटल। ठीक है, अब 150 से आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा, यानी पार्ट 5 में करवाऊंगा। ठीक है, फिर ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।